हेलो, वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उन्नति। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट में कैसे बने आप ज़ीरो से वन। तो दोस्तों, क्या आप हर दिन मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त ये सोचते हैं कि मार्केट में पैसा लगा के प्रॉफिट कमाया जा सकता है या नहीं? बड़े इन्वेस्टर को जब लाखों करोड़ कमाते हैं तो देखते हुए आपको भी ये नहीं लगता कि काश आप भी इन्वेस्टमेंट की तरह इन्वेस्टर्स की तरह बड़े बड़े ज़्यादा कैपिटल से अर्न कर पाएँ या सो ऑन? अगर लगता है तो आपके लिए कुछ सवाल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सवाल ये है कि कैसे आप अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देख सकते हैं, कैसे आपको रिटर्न कराने चाहिए। क्या आप डिजिटल या फिर कोई अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का भी यूज़ करके मार्केट में अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। कैसे रिस्क एंड रिटर्न्स को के बीच में आप बैलेंस बना के अपने इन्वेस्टमेंट से नंबर वन बन सकते हैं। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं इस वीडियो में आज कवर करूँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब बेसिकली मेरा मतलब ये है कि अगर आपने नोटिस किया होगा ना, तो मैं ये बता दूं कि दोस्तों, सबसे पहले ना ये बता देता हूँ कि जो होता है ना गैम्बलिंग, गैम्बलिंग एंड ट्रेडिंग में बहुत बड़ा एक बेसिक डिफरेंस ये है कि गैम्बलिंग पूरा का पूरा कंट्रोल नसीब पे होता है। आपका नसीब अच्छा हुआ तो आपको अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। वहीं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मार्केट में, तो यहाँ पे नसीब का फैक्टर 10% रहता ही रहता है। ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नसीब बिल्कुल वर्क नहीं करती। ऑब्वियसली नसीब का फैक्टर 10% रहता है, बट 90% डिपेंड करता है कुछ चीज़ों से जो आपको आप मैनेज कर सकते हैं। वो है आपके रिसर्च पे, आपके स्टॉक चॉइस पे और डिसीजन मेकिंग, या फिर मैं बात करूँ इमोशनल ट्रेडिंग की। अगर सबसे पहले मैं बात करूँ रिसर्च के बारे में बात करूँ, तो सबसे आसान तरीका है ना, जिससे आप अपने डेली न्यूज़ जो आप पढ़ते हैं बिजनेस न्यूज़ को एक फीड बना के रख लिए, जिसमें आपको डेली बिजनेस न्यूज़ में जो हैपनिंग इवेंट्स है उसके बारे में धीरे धीरे पता चलता जाए। बिकॉज आपको अप टू डेट रहना मार्केट के अकॉर्डिंगली या फिर न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें हो रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आप यूट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यूट्यूब में ज़्यादा डिपेंड मत कीजिएगा। बिकॉज यूट्यूब टोटली इंट्राडे पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, यूट्यूब में आपको बहुत मिल जाएंगे कल के लिए शेयर्स एंड ऑल। वो काफ़ी इंट्राडे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब वही मैं बात करूँ चॉइसेस ऑफ स्टॉक्स की, स्टॉक चॉइसेस की मैं बात करूँ, तो बहुत सारे नए इन्वेस्टर जो होते हैं ना, पेनी स्टॉक ढूंढने में लग जाते हैं। शुरुआत ये, और पेनी स्टॉक से 1 रुपए का शेयर लेके 1,000 रुपए के शेयर हो जाएंगे वो, समथिंग लाइक दिस। काफ़ी नए इन्वेस्टर, आप में से भी ये पेनी स्टॉक के बारे में बहुत लोग पूछते हैं मुझसे और जानना चाहते हैं कौन सा नया पेनी स्टॉक में लगाना चाहिए। आपको सबको पता होता है कौन से बड़े इन्वेस्टर ने पेनी स्टॉक में पैसा लगा के बहुत सारा पैसा कमाया था, ये एंड ऑल। इससे काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो आप अगर रैंडमली हर दिन किसी भी पेनी स्टॉक को ढूंढ के उस पर पैसा लगा देना, तो ऑब्वियसली आप पैसा कमाएंगे कि उसकी गारंटी तो मैं नहीं लेता, बट डूबने की गारंटी मैं ज़रूर लेता हूँ अगर आपका चॉइस ऑफ द स्टॉक अच्छा नहीं है। मतलब कि चाहे वो पेनी स्टॉक हो, चाहे वो फंडामेंटली कोई भी अच्छा स्टॉक हो, आप बड़ा स्टॉक आप लेना चाहते हैं, आपको हर स्टॉक के बारे में थोड़ा सा बेसिक रिसर्च आपको ज़रूर कर लेना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट। थर्ड है जो कि मैं बात करूँगा, वो है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की, या फिर इमोशनल ट्रेडिंग की मैं बात करूँगा। मैं अपने सारे दोस्त, जो कि दोस्त हो गए या फिर जो भी मेरे साथ मेरे से कनेक्टेड है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं या फिर बताते हैं कि सर ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो गई, ऐसा हो गया, तो मैं उन्हें हर चीज़ में यही चीज़ बताता हूँ कि यार देखिए, मार्केट में ना सिर्फ 30% जो होता है ना आपका एनालिसिस होता है। 30% लोग बोलते हैं कि सर ये कौन सी बात है, बट सिर्फ और सिर्फ 30% आपका एनालिसिस होता है। 70% आपकी इमोशनल ट्रेडिंग होती है। अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिए, इमोशंस पे कंट्रोल कर लिए, तो आप हमेशा ही प्रॉफिट में आएंगे। ये बहुत बार होता होगा, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, जब आपने मन में किसी चीज़ को बैठा लिया कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा और वो गिरते जा रहा है, तब भी आपके ऊपर, आपके अंदर इमोशनल एक अटैचमेंट हो जाती है उस शेयर की। नहीं, ये बड़ा शेयर है तो बढ़ना ही चाहिए, तो हम उसे कभी नहीं बेचते और वो धीरे 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 लॉसेज में चले जाते हैं और कंटिन्यूशन लॉसेज में चले जाते हैं। तो आपको अपने डिसीजन मेकिंग पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करें। कभी भी किसी भी मार्केट में या फिर किसी भी चीज़ों में आपको इमोशनल ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिस दिन आपने इमोशनल ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया, आप ऑलरेडी लॉसेस की तरफ बढ़ चुके हैं, पहला स्टेप ले चुके हैं। अब इसके बाद मैंने बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि हमेशा लोग आपने सुना होगा, मैं भी कल ही रिसेंटली हमने अब ग्रुप में भी इस बारे में डिस्कशन किया, पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। अब यार पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ना आपने सुना होगा कि आप अपना पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, ऐसा वैसा एंड सो ऑन। तो भैया पावर ऑफ कंपाउंडिंग का सीधा सा फंडा है। अगर मैं एक सिंपल रूल की बात करूँ तो रूल ऑफ 72 के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा कि अगर आप अपने मतलब जो भी आप एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, उसको अगर आप 72 से डिवाइड कर देंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के हिसाब से,
तो जितने भी साल जितना भी नंबर या फिगर आएगा उतने टाइम में आपका पैसा जो है वो डबल हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आप एज्यूम कर रहे हैं कि आपका 24% रिटर्न जो है कंपाउंडिंगली आप ग्रो कर रहे हैं हर साल। तो अगर मैं बात करूँ तो 72 डिवाइड बाई 24 मतलब 3 ईयर्स। तो आप हर 3 ईयर्स में एवरी 3 ईयर्स में अपने पैसे को जो है डबल करना स्टार्ट करें। तो अगर इसी पावर की मैं बात करूँ, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की, तो अगर आप यही 5 लाख को वही कंसिस्टेंटली 20-24% ग्रोथ में आप लगाते रहेंगे ईयरली, तो आप 18 साल बाद लगभग उस 5 लाख से 3 करोड़ 3.5 करोड़ तक भी बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ थी मैं बात कर रहा हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो जो मेजर वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है जो मैं बिलीव करता हूँ वो ये है, जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट यू इन्वेस्ट। लोगों को लगता है कि आपके पास करोड़ों रुपए होंगे तभी आप पैसा बना सकते हो। नो, इट्स नॉट अबाउट द अमाउंट यू इन्वेस्ट इन द मार्केट, इट्स अबाउट द टाइम यू कीप इट इन्वेस्टेड। ये सबसे मेजर चीज़ है जिसके कारण आप जो है अपने पैसों को डबल ट्रिपल इवन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इवन 100 टाइम्स से, बट विथ कंसिस्टेंसी। अब लास्ट में लोग मुझसे एक और चीज़ पूछते हैं, सर डिवाइड कैसे करना चाहिए अपने कैपिटल को, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, कैसे अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हैं। तो उन्हें मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आप अपने पोर्टफोलियो को, आप अपने कैपिटल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। पहला होता है होल्डिंग। होल्डिंग में मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंजेस भी कर सकते हैं। मैं यूजुअली अपने 50% कैपिटल को होल्डिंग में रखता हूँ, हमेशा हमेशा 50% होल्डिंग में, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म या फिर स्विंग ट्रेडिंग, जिस टाइप के भी होल्डिंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसमें। रेस्ट में 20-25% जो है उसको मैं इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए करता हूँ। मैं उससे ज़्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग पे ज़्यादा अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करके ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ। इंट्राडे इसलिए किया जाता है बिकॉज हाई रिस्क में हाई रिटर्न के चांसेस होते हैं। इसीलिए अब मैं थोड़ा सा, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो 20% जो मेरे पास कैपिटल रहता है उसको मैं कैश में, लिक्विड फॉर्म में हमेशा रखे रहता हूँ कि सडनली कोई अच्छा लेवल मुझे होल्डिंग में दिख जाता है, सडनली कोई ब्रेकआउट आ गया या फिर सडनली कोई अच्छा लेवल मिल गया या फिर सडनली मुझे इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुरंत भी डीमैट से अपने एग्जिट कर सकता हूँ। तो दिस इज़ हाउ आई पर्सनली डिवाइड माई कैपिटल। इससे आपका पोर्टफोलियो एक स्ट्रॉन्ग बिल्टअप होता है, आप लॉन्ग टर्म में अच्छा ईयर्स बाय ईयर ग्रोथ कर सकते हैं। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और नेक्स्ट टाइम बताइएगा मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।